ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का 4th चैप्टर यूज ऑफ ए एंड द। अभी तक हम लोग देखे थे कि कहाँ आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किस केस पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल मीन्स ए एंड और द। प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसमें प्लूरल, उसके साथ ए और एन का यूज कभी भी नहीं होता है। और बात रहा द का, तो अगर जब जनरल केस अगर होगा तब हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक केस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे निर्दोष होते हैं। ये जो है जनरल केस है, इसलिए हम लोग यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। बच्चे निर्दोष हैं, ये स्पेसिफिक केस है, तो इसलिए यहाँ हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। इस जगह के बच्चे अच्छे हैं, तो ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा चिल्ड्रेन के पहले। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड। अनकाउंटेबल नाउन दैट मीन्स मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले जनरल केस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दैट मीन्स ना ए का यूज, ना एन का यूज, ना द का यूज। फॉर एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम इज ए गुड बॉय। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए राम के पहले ना ए का यूज होगा ना द का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दूध उजला होता है, तो ये जनरल केस में है, तो इसलिए हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मिल्क इज वाइट। थर्ड एग्जाम्पल है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये जनरल केस है, इसलिए हम लोग इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब वैसा केस आता है जहाँ पे हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे, तो वे है कि स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके बाद प्रीपोजिशन और नाउन होना चाहिए। तो इससे जुड़े हुए हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट है, रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं। यहाँ स्पेसिफिक है कि रामायण के राम हैं, तो इसलिए हम लोग राम के पहले द का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। सेकेंड है, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर भारत के, यहाँ स्पेसिफिक है, इसलिए शेक्सपियर के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका ट्रांसलेशन होगा। थर्ड है, भारत का सोना अच्छा होता है, तो यहाँ स्पेसिफिक है कि भारत का सोना है, तो
तो इसलिए सोना यानी गोल्ड के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। यहाँ राम, शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से ये काउंटेबल नाउन की भांति हो गए हैं और साथ ही साथ ये स्पेसिफिक भी हो गए हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस में नाउन के पहले द का यूज करना जरूरी है। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल है, एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है। किसकी ईमानदारी? एक गरीब आदमी की। इसलिए ईमानदारी के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज डाउटफुल। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। यहाँ सुंदरता जो है कश्मीर की है, तो ये खास है, इसलिए सुंदरता यानी ब्यूटी के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। अब 6 एग्जाम्पल है, इस गाय का दूध अच्छा है। यहाँ इंडिकेशन है कि इस गाय का दूध, इसलिए मिल्क मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होने के बावजूद यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड। अब यहाँ 7 नंबर में है कि दूध अच्छा होता है। ये जनरल केस की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ मिल्क के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मिल्क इज गुड। 8 एग्जाम्पल, बिहार के लोग अच्छे होते हैं। बिहार के लोग, यहाँ लोग जो है बिहार के स्पेसिफिक है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा द पीपल ऑफ बिहार आर गुड। द पीपल ऑफ बिहार आर गुड। थर्ड है बीमारी यानी डिजीज, पर्वों यानी फेस्टिवल, ऋतुओं यानी सीजन, सप्ताह के दिनों यानी डेज ऑफ वीक, महीनों यानी मंथ, द्रव पदार्थ यानी मटेरियल, भोजन यानी फूड, खेल कूद यानी स्पोर्ट्स, भाषाओं के नाम यानी नेम ऑफ लैंग्वेजेस के पहले द आर्टिकल का यूज जनरल केस में नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी एक धनी भाषा है। ये जनरल केस है, इसलिए हिंदी भाषा का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हिंदी इज़ ए रिच लैंग्वेज। सेकंड है कॉलरा यानी हैजा, एक खतरनाक बीमारी है। ये डिजीज नेम है, जनरल केस है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन द आर्टिकल का यूज करके नहीं बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कॉलरा इज़ ए डेंजरस डिजीज। थर्ड है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। फुटबॉल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फोर्थ है होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है। होली फेस्टिवल है, जनरल केस, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा होली इज ए सैक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। मैं प्रतिदिन दूध पीती हूँ, तो ये जनरल केस है, इसलिए हम लोग यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अब इस तरह से ये जो हम लोग का 4th चैप्टर है यूज ऑफ ए एंड द, ये इंड होता है।
ओके।